क्या आपको पता है कि एक महान संत और कवि जो जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, वो अपने जीवन भर निरक्षर थे। इसे स्वीकारते हुए खुद उन्होंने कहा, मसीह कागज छुए नहीं, कलम गुहे नहीं हाथ, लेकिन बावजूद इसके उनके मुंह से जो निकला वो तर्क और साहित्य की कसौटी पर वह पत्थर मुंह से जो निकला वो तर्क और साहित्य की कसौटी पर वह पत्थर की लकीर बन गया। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उसके उत्थान के लिए किसी संत, महात्मा या महापुरुष का अवतरण होता है। प्रकृति ने इस आवश्यकता को समझा और सन 1398 संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन महान संत के रूप में एक मसीहा को धरती पर उतारा और समाज के बीच गहरी होती खाई को पाटने का कार्य किया। अगर बात करें उनकी जन्म की तो कबीर के जन्म की कई किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ लोग उन्हें विष्णु भक्त प्रहलाद का नया अवतरण कहा करते। एक मत के अनुसार स्वामी रामानंद जी के भूलवश एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। उसी पुत्र को वह ब्राह्मणी लोकलाज के भय से बनारस के लहरतारा ताल की सीढ़ियों पर छोड़ भाग आई थी। उसी समय नीरू नामक एक जुलाहे ने ताल पर नहाने आया और नवजात शिशु को पड़ा देख उसे अपने घर ले गया और पत्नी नीमा को दे दिया। बाद में यही दंपति बालक संत पालक माता पिता बने। बाल लीलाएं 5 वर्ष की आयु में बच्चों के साथ जब कबीर खेल रहे थे तो हरि के नाम लेते और तिलक लगाते, जनेऊ पहनते तो उसके कुछ मुसलमान और हिंदू दोस्त कूटते थे। उनमें एक हिंदू बोला, तुम अभी तक राम कहते थे, अब हमारा धर्म भी अपना लिया, तुम तो मुसलमान हो। क्या सुनकर कबीर बोले, राम हरि और गोविंद तो मेरे हृदय में बसते हैं, उनके सिवा मुझे और किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वेद पुराण और गीता पढ़कर भी धन के लिए द्वारे द्वारे भागते हो, फिर वो भगवान तुम्हारे कैसे हुए। गौ हत्या और मांस मछली से कबीर पूरी तरह नफरत करते थे और उन्हें खाने वाले को अपवित्र मानते थे। इसके संबंध में एक बार वो काजी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे काजी, तुम जिसका दूध पीते हो, जिसे माँ कहते हो, उस पर छुरी चलाते हो, कौन सा धर्म ऐसा करने को कहता है? इसलिए इन निरीह जीवों को मारना छोड़ दो। शिक्षा शिक्षा 5 वर्ष की आयु होने पर स्वामी रामानंद जी के पास गए, लेकिन स्वामी रामानंद जी शिष्य मानना अपनाना तो दूर, मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन कबीर हताश नहीं हुए। स्वामी जी जब रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाते तो एक दिन वैसे ही के लिए घाट की सीढ़ियां उतरने लगे। कबीर उनके मार्ग में लेटकर और अनजाने में स्वामी जी का पाँव उनके टकराया। वो राम राम कहते हुए नीचे झुके और शिशु के माथे पर हाथ फेरा। कहा जाता है उसी राम राम को कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया। कबीर ने गुरु को हमेशा भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। तभी वह कहते थे, गुरु गोविंदो दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। संघर्ष उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियां, धार्मिक भेदभाव, असमानता एवं जातिवाद आदि विकारों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और इसमें उन्होंने आंशिक सफलता भी हासिल की। उन्होंने चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड और अवैज्ञानिक अवधारणाओं का भी समर्थन नहीं किया। संत कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया, कोई मार्ग नहीं चलाया, बस लोगों से इतना कहा कि वो अपने विवेक से अपना अंतर मन में झांके और अपने अंतर के जीवात्मा को पहचान कर सबके साथ बराबर का व्यवहार करे, क्योंकि हर प्राणी के अंदर जीवात्मा के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होता, सबका जीवात्मा एक समान है। फिर सामाजिक स्तर पर आपसी भेदभाव क्यों? कबीर के जन्म और जाति के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी एक मत से उन्हें बड़ा समाज सुधारक और महात्मा मानते हैं। शांतिमय जीवन के समर्थक कबीर अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, प्रेम आदि सद्गुणों के उपासक थे। महत्वपूर्ण कार्य उनकी प्रमुख रचनाओं में बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर है।
उनकी प्रमुख उपलब्धियों में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करना, धार्मिक रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाली प्रभावशाली दोहे रचना और निराकार सर्वोच्च ईश्वर का प्रचार करके हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। सिख गुरु नानक से 71 वर्ष पहले जन्मे संत कबीर 120 वर्ष तक दुनिया में रहे। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होने लगा। हिंदू उनके दाह संस्कार पे अड़े थे और मुसलमान अनुयायी उन्हें दफन करना चाहते थे। लेकिन जब कफन हटाया तो वहां से नश्वर शरीर नहीं, वहां सिर्फ फूल और फूल पड़े हुए थे। मानो मानो वो जाते जाते वह मसीहा ये सीख दे गया कि तुम जिस शरीर पे लड़ रहे हो तो नश्वर है, उसे जलाओ या दफनाओ, वह तो नष्ट होकर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए लड़ना बेकार है, हिलमिल कर रहना श्रेष्ठ है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा और सीख मिली है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।